बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही अनोखी कढ़ाई चिकन कढ़ाई रेसिपी। मेरी ये रेसिपी कम मसालों के साथ बेहतरीन कढ़ाई बनकर तैयार होती है। डिफरेंट तरीके से तैयार होने वाली इतनी शानदार इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 1 कप भर के कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले चिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए, जिसमें हम लेंगे 3 छोटी इलायची, 3 लौंग लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेना है। खुशबू आने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। हमने लिए जी ठीक 6 अदद प्याज, जिसके स्लाइस को बारीक कर लिया। अब इन्हीं प्याज़ों में हम डाल देंगे ठीक 2 बड़े चम्मच भर के लेंगे कुटा हुआ लहसुन। लहसुन के बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। अब हमने प्याज और लहसुन को इकट्ठे फ्राई कर लेना है, इतनी देर तक कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, प्याज नरम हो जाए। चिकन कढ़ाई की इस रेसिपी में प्याज के कलर को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जो ही प्याज का कलर हल्का सा पिंक होगा तो इन्हीं प्याज़ों में हम डाल देंगे चिकन। हमने लिया जी ठीक 1 किलो चिकन हड्डी के साथ, आप बगैर हड्डी के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने चिकन को इस लहसुन और प्याज में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि प्याज नरम हो जाएंगी, गल जाएंगी और सबसे बड़ी बात कि प्याज का कलर जो है मज़ीद ब्राउन नहीं होगा। जो ही चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से प्याज और लहसुन में मिक्स हो जाएगा तो इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक या लेंगे हस्बे ज़रूरत। नमक शामिल करने के बाद हमने फ़ौरन से चूल्हे को तेज़ कर देना है। तेज़ फ्लेम पे हमने चिकन को प्याज, लहसुन और नमक के साथ इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है वो भी ब्राउन हो जाए। तो आप देख सकते हो कि एकदम से चिकन का कलर इंतहाई खूबसूरती के साथ चेंज हो चुका है। लहसुन की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। चिकन कढ़ाई की इस रेसिपी में चिकन को फ्राई करते वक्त कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेनी है कि चिकन फ्राई हो चुका है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब इसी चिकन मसाले में हम दही का इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए ठीक 1 कप भर के दही, लेकिन इस स्टेज पे हम लेंगे हाफ कप दही और इस दही को अच्छे तरीके से चिकन में पकने देंगे। इससे क्या होगा कि चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और एक मुनफरिद जायके के साथ तैयार होगा। जो ही दही का पानी खुश्क होगा तो इसी चिकन मसाले में हम डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। मिर्चें आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक शानदार रेसिपी आपको चाहिए तो आपने सेम मेरे तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करना है। हमने डाल दिए जी 1 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर और साथ ही इसमें डाल देंगे मज़ीद 1 और चम्मच मिर्चों का पाउडर। अब इस स्टेज पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिर्चों की भुनाई करनी है। इससे क्या होगा, एक तो प्याज मुकम्मल तौर पे मैश हो जाएंगे और मिर्चों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। हमने इस मसाले को बहुत ही शानदार किस्म का तैयार करना है। जब ये मसाला इस तरीके से तैयार होगा तो इसी चिकन मसाले में हम डाल देंगे टमाटर की प्योरी। इस प्योरी को हमने किस तरीके से तैयार किया है वो आपने गौर से सुनना है। सबसे पहले तो कच्चे टमाटरों के पेस्ट का इस्तेमाल इस रेसिपी में हरगिज़ नहीं करना। हमने लिया जी ठीक 1 किलो चिकन, इसके लिए हमने 6 अदद प्याज का इस्तेमाल किया है। जितनी प्याज होंगी इसी हिसाब से टमाटर का इस्तेमाल होगा। यानी कि हमने 6 प्याज लिए हैं तो 6 ही टमाटर लेंगे। टमाटरों को हमने गर्म पानी में अच्छे तरीके से उबाल के पका लिया था। छिलका रिमूव करके इसका एक स्मूथ सा हमने पेस्ट तैयार कर लिया। अब इस पेस्ट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मसाले में पका लिया। रोगन ऊपर आ गया तो हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा गिलास भर के पानी। पानी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद लगा देंगे ढक्कन। फ्लेम को स्लो कर देंगे और हल्की आंच पे इतनी देर तक पकने देंगे कि ये तमाम पानी खुश्क हो जाए।
तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। यकीन माने क्या कमाल की खुशबू आ रही है। पानी खुश्क होने के बाद अब इसी चिकन मसाले में हम बचे हुए दही का इस्तेमाल करेंगे। इस दही को जस्ट हमने थोड़ी देर के लिए मिक्स करना है और मिक्स करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे चंद साबुत हरी मिर्चें। इससे इस चिकन कढ़ाई का जायका और खुशबू डबल हो जाएगी। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद दोबारा से ढक्कन लगाएंगे। दम वाली आंच पे इतनी देर तक पकने देंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तमाम रोगन ऊपर आ जाए। थोड़ी देर पकने के बाद चेक कर लेते हैं। यकीन माने क्या कमाल की खुशबू आ रही है। हमारी चिकन कढ़ाई तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसे मुकम्मल करने के लिए हमने दो ख़ास तौर पे मसालों का एहतमाम करना है। अगर आपने इन दो मसालों का इस्तेमाल ना किया तो ये रेसिपी मुकम्मल नहीं हो सकती। जिसमें हम लेंगे 1 चम्मच भर के या 2 चम्मच भर के लेंगे कुटी हुई काली मिर्च। साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चिकन कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार एक नायाब सी रेसिपी तमाम लवाज़मात के साथ मुकम्मल हो चुकी है। मेरे बनाने का तरीका एकदम से यूनिक और सादा-सा, सादा मसालों के साथ तैयार की जाने वाली ये सादा सी रेसिपी मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इस रेसिपी को आप अपनी प्यारी सी फैमिली और अपने ख़ास मेहमानों के लिए एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तारीफ ना हुई तो पैसे वापस। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।